हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ योर फेवरेट रजत सर अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पुली मास सिस्टम। तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि आप यूट्यूब में सर्च कर लो, लगभग हर जीनियस टीचर ने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रखी है। तो मैं आज इसका बेसिक्स, हाँ पॉइंट मेथड तो है वीडियो का जो थंबनेल था, ज़रूर पॉइंट मेथड बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसकी बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बस सिर्फ एक ट्रिक सीख लो। पॉइंट में तो देख ट्रिक ही तो है, कुछ नहीं है। बस एक ऐसे करके सीख लो तो नहीं होता है, फील नहीं होता है ना चीज़ें। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है चीज़ें, बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम मतलब आज पूरा पुली मास सिस्टम का पोल खोलने वाला है। चलिए, पुली तो पता ही है, बस जो कुएं से पानी निकालते हैं, ऐसे करके बाल्टी लगा होता है ना, बस वो ही है पुली। इससे ज़्यादा क्या बोलो। दिखने में वो ऐसे होते हैं, राइट। ओरिजिनल में वहाँ से रस्सी लगा होता है। तो पुली अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला रॉड इस व्हील के साथ एकदम से फिक्स ऐसे लगा हुआ है ना, बीच में गैप होता है ऐसे, ठीक, जिससे पुली रोटेट कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ एजम्पशंस हम जब ये मैकेनिक्स में आइडियली कर रहे हैं ना, तो रियलिटी कोई अलग है। पुली भी मास है, पुली का भी वज़न होता है, रस्सी का भी वज़न होता है, लेकिन आइडियली हम कुछ एसम्पशंस लेते हैं सबसे पहले। तो वो एसम्पशंस क्या है? पहला एसम्पशंस, स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, पुली हो या कुछ हो, सब कुछ मासलेस है। मासलेस है मतलब उसका वज़न है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, नो फ्रिक्शन, कहीं पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। तीसरी बात है, ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये इनएक्सटेंसिबल है। ऐसे तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को ज़ोर से खींच दो ना, थोड़ा लंबा या छोटा हो जाता है, वो इधर के हिसाब से भी हो जाता है, लेकिन ये जो हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसका लेंथ हमेशा फिक्स्ड है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और ये बात यही से शुरू होती है, पुली का मेन चीज़ इसी बात से शुरू होती है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स्ड है। तो कैसे? तो और इसी चीज़ को उन लोगों ने नाम दिया है कि कॉन्स्ट्रेंट। पूरे ये जो मोशन वगैरह होते हैं, कहीं पे भी पुली लगा देते हैं, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो या सीधा हो, ऐसे हो, कुछ भी हो। तो आप लोगों ने बुक्स वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में देखे होंगे, बहुत कुछ लगा दिया होता है। तो इसको कॉन्स्टेंट मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मोशन भी बोलता है। अभी कांस्टेंट मत का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कांस्टेंट इस वर्ड का मतलब होता है कि हाँ, बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब किसी कंडीशन के अंदर बाउंडेड है। लाइक आप आपके पेरेंट्स की बातों पे कंस्ट्रेंट हो, पेरेंट्स के अंडर कंस्ट्रेंट हो, मतलब आप कुछ भी मन मर्जी नहीं कर सकते, मानना पड़ता है ना। तो ऐसे भी हो सकता है आप आपके स्कूल के जो गाइडलाइंस है या रूल्स रेगुलेशंस है उसमें बाउंडेड हो, तो आप भी एक कांस्टेंट हो स्कूल के रिगार्डिंग, है ना। वो स्कूल जो है आपका कांस्टेंट हो चुका है, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग का कांस्टेंट ये है कि स्ट्रिंग ना लंबा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, इसका लेंथ फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग का ये कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि एक पुली है, ठीक, और
इस पुली में स्ट्रिंग ऐसे बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब रियलिटी में तो देखते हैं ना, पुली कहीं पे सपोर्ट चाहिए ना, पुली को ऐसे हवा में थोड़ी रहता है। पुली ऐसे होता है, ऊपर थोड़ा सपोर्ट होता है, फिर जाके हम लटकाते हैं। लेकिन हम एक केस जनरल सा लेते हैं जहाँ पे मान लीजिए पुली का भी ऐसा कुछ लगा हुआ है कि पुली को भी हम मूव करा सकते हैं ऊपर या नीचे, राइट। फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया ना, ना ऊपर ले जा पाएंगे ना नीचे। तो हम जनरल सा लेते हैं कि पुली फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मास m1 और यहाँ पे एक मास m2 लटका हुआ है, ठीक है। ओके, और हम ये सोचते हैं कि इस हमें पता है कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है। अगर लेंथ फिक्स्ड है और मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बैठा है पुली पे, मतलब पुली को हमने फ्रेम मान लिया, ठीक है। अगर पुली को फ्रेम मान लेते हैं और पुली बहुत छोटा, हाँ बहुत वेरी स्मॉल, एक और असम्पशन वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी स्मॉल हो जाए, पुली बहुत छोटा है और पुली को रेफरेंस मानेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में मान लेते हैं किसी सिचुएशन पे लेफ्ट वाला स्ट्रिंग का लेंथ x1 है और किसी सिचुएशन में राइट वाला स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं कि x2 है, ठीक है। तो अगर हम पुली छोटा मान ले तो ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सेम ही रहता है चाहे स्ट्रिंग कहीं भी जाए, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। स्ट्रिंग चाहे इधर जाए या इधर जाए, कहीं भी जाए, ये वाला तो इतना लेंथ तो हमेशा रहना ही है और वो ये भी फिक्स्ड है। तो हम इसको लेंगे या ना लेंगे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि लेंथ पे चेंज ये x1 वाला पार्ट और x2 वाला पार्ट में ही नज़र आता है। तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है, मैंने बोला बात यही से शुरू होगी, तो हाँ जी फिक्स्ड है, तो हम बोलेंगे कि x1 प्लस x2 जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल। ओके, तो x1 और x2 जो कांस्टेंट है, इसके लिए हाँ। अब मान लीजिए कि मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता हूँ। डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, dx1 dt टाइम के रेस्पेक्ट, मतलब मान लीजिए कि ये मोशन हो रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो x1 का कितना चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो बता रहा है dx1 dt प्लस dx2 dt, ठीक है। ओके, dx2 dt। अब dt ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ से मिल रहा है, हम मान लेते हैं कि ये A वाला ब्लॉक है और ये B वाला ब्लॉक है और पुली को हम P से लिखते हैं, ठीक है। ओके, राइट। हाँ, और मान लेते हैं कि ये जब मोशन हो रहा है तब ये वाला ब्लॉक कुछ va वेलोसिटी से जा रहा है और m2 वाला ब्लॉक कुछ vb वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपको लग सकता है कि ये ऊपर जितना स्पीड से जाएगा नीचे भी उतना स्पीड से ही आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब होगी जब ये लेफ्ट वाला केस होगी और पुली ऐसे बंधा हुआ होगा, तो आप देखोगे कि ये वाला ब्लॉक जितने इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे आ रहा है।
लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई पावर अगर इसको ऊपर, क्या बोलूँ, मतलब पुली अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पुली खुद मोशन कर रहा है पूरा सिस्टम ना, तब आपको ना रिलेटिव सा नज़र आएगा। ऐसा नहीं नज़र आएगा कि नज़र आएगा कि ये वी से जा रहा है तो ये वी से नीचे आ रहा है। अलग अलग नज़र आएगा। आप यहाँ पे ज़मीन पे खड़े रहोगे तो अलग अलग नज़र आएगा। लेकिन अगर आप पुली पे बैठा रहोगे तो हमेशा आपको वी और वी एक दूसरे के ऑपोजिट दिखेगा, ठीक है ना। और रेट भी सेम दिखेगा। पुली पे बैठे हो, पुली के रेस्पेक्ट में ना ये ब्लॉक जितने तेज़ी से ऊपर आ रहा है, दूसरा ब्लॉक भी उतने तेज़ी से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर पुली का मोशन है तब भी ये सही है। लेकिन जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए पुली अगर फिक्स होगी तभी ये केस अराइज होगा कि ये दोनों साथ साथ मोशन करते हुए एक ही स्पीड पे दिखेगी। लेकिन अगर पुली मूव किया ऊपर की तरफ मान लेते हैं तो इसका भी अलग दिखेगा, इसका भी अलग दिखेगा, कुछ रिलेटिव सा, है ना। रिलेटिव मोशन तो हमने किया ही था। तो यहाँ पे आ रहा है dx1 dt इक्वल्स टू माइनस dx2 dt, है कि नहीं। इसका मतलब है dx1 क्या इस va को डिनोट करेगा, वेलोसिटी होता है dx dt। तो ये अगर हम va लिखेंगे तो आ रहा है माइनस vv। इसका मतलब देखिए इसका मतलब है, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ स्क्रीन को। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो माइनस वी आ रहा है। और ये तभी पॉसिबल है, मैंने अभी बोला कि तभी पॉसिबल है अगर जो ऑब्जर्वर है वो पुली पे बैठा है। चाहे पुली मूव करे या पुली फिक्स हो, दोनों केस में अगर ऑब्जर्वर पुली पे है तभी उसको लगेगा कि दोनों ब्लॉक, एक मिनट रुक जाए, सॉरी हाँ सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। ओके, तो वी ए इक्वल्स टू वी वी, हाँ क्या बोल रहा था मैं, वी ए इक्वल्स टू वी वी वो तभी हो रहा है जब आप पुली पे या ऑब्जर्वर पुली पे बैठ के दिख रहा है तो ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है कि पुली जितने एक ब्लॉक जितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, दूसरे पे आप खुद ही इमेजिन करो ना, पुली पे बैठे हो तो पुली के रेस्पेक्ट में ये जितना छोटा हो रहा है ये इतना लंबा हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वी ए है ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू पुली, एंड ये जो वी वी है ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। ये मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब समझिए। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी से आसानी से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या बोलूँ, वी वी माइनस वी पी। कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक्चुअली ये जो वी ए वी पी लिखा है ना, ये सब ग्राउंड 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 ग्राउंड, ठीक है। हम ऐसे तो लिख सकते हैं, वो तो पता है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ग्राउंड, या कहीं भी कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉमन फ्रेम। तो कॉमन फ्रेम को हम ग्राउंड मानते हैं। तो अभी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का वीडियो चाहिए होगा अलग से, उसके लिए आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से मिल रहा है कि वी ए प्लस वी वी, अगर मैं कुछ ना लिखूँ तो मान लेते कि ये ग्राउंड फ्रेम ही है, ठीक है। यहाँ पे बार बार जी लिखना पड़ रहा है, कुछ ना लिखूँगा तो मान लेते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से ही है। वी बी इक्वल्स टू 2 इंटू वी पी। यहाँ से निकल के आ रहा है कि वी पी जो है ये पुली का वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि पुली वी पी से जा रहा है, तो पुली का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू कौन है, ग्राउंड।
क्योंकि ऑब्जर्वर अगर पुली पे ही बैठा रहेगा तो वीपी विद रिस्पेक्ट टू पुली तो 0 होगा, वीपी माइनस वीपी। अब ऑब्जर्वर आप अगर पुली पे बैठे रहोगे तो आपके रिस्पेक्ट में पुली का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये वीपी आ रहा है यहाँ पे वी ए प्लस वी बी बाई 2, इसका मतलब है ये पुली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। और यही है रिलेशन जो आपको कंस्ट्रेंट मोशन के प्रॉब्लम्स दैट मीन्स पुली मास प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। हाँ, तो ये तो ज़रूर आगे चल के हम देखेंगे धीरे धीरे पॉइंट मेथड से कैसे करें, वो अब ऑब्वियसली जल्दी कर देता है। तो जस्ट एक बात यह है कि जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देखते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं। जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देख लेते हैं तब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, एक एग्जांपल देके हम पार्ट 2 में बनाएंगे अगला पार्ट, ठीक है। सेकंड पोर्शन धीरे धीरे पॉइंट मेथड में ही जाएंगे, घबराइए मत, सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पुली ऐसा है, ठीक है, और पुली का वेलोसिटी ले रहे हैं, या फिर वेलोसिटी का रिलेशन निकाले हैं हमने। बाद में एक्सीलरेशन में भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज़ है, बस v के जगह एक्सीलरेशन आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मान लेते कि ये पुली 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और इसमें जो 2 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, एक ए ब्लॉक लगा हुआ है और दूसरा बी ब्लॉक लगा हुआ है, और हमें बोला है कि ब्लॉक ए जो है क्या बताऊँ 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है, और ये जो वेलोसिटी गिवन हो रहे हैं ना सारे के सारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो VA5 से आपको बोला है कि VB को निकालिए, कितना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं लिखा, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालिए, और ये किस तरफ जाते हुए दिखेगा, ज़मीन से ये कौन सी तरफ जाते हुए दिखेगा, ऊपर या नीचे, सब बता दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है VA प्लस VB बाई 2 इक्वल्स टू VP, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। और हाँ, साइन कन्वेंशंस कैसे लेंगे, वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो ले लीजिए प्लस, वेलोसिटी नीचे जाएगा तो ले लीजिए माइनस, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो VA ऊपर की तरफ जा रहा है 5 से, तो लिखिए 5। VB जो है, VB हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि ऊपर ही जा रहा है। अजीब लग रहा है ना, नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं क्योंकि पुली ऊपर मूव कर रहा है। अब VB पुली के रेस्पेक्ट में नीचे भी मूव करे ना तो ज़मीन से ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है। लाइक एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में पुली लगा हुआ है, तो लिफ्ट आखिर ऊपर जा रहा है ना, तो लग सकता है कि ब्लॉक भी ज़मीन से ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरह से रिलेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। तो 5 प्लस मान लेते हैं VB को भी हमने ऊपर प्लस मान लिया, तो VB बाई 2, ये भी प्लस 10 है, पुली भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हमें आ रहा है 5 प्लस VB इक्वल्स टू 20, VB आ रहा है 15, ठीक, 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है VB भी ऊपर ही जा रहा है। अगर यहाँ पे VB कुछ -15 सा आ जाता तो हम बोलते कि हाँ हमने ऊपर माना था VB को, लेकिन वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब VB असल में नीचे जा रहा है, ठीक है। VB इसका मतलब है ओरिजिनली ये नीचे जा रहा है, लेकिन स्पीड कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ओके। अभी ये जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। जब पुली को हम फिक्स कर देते हैं ना, देखिए केस को आप समझिए, कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं। चाहे पुली मोशन करे या ना करे, चाहे पुली मोशन करे या ना करे, v of a b with respect to pulley is always v of b with respect to pulley। मतलब velocity of a with respect to pulley is always opposite and equal। मतलब एक ऊपर जाएगा 10 से तो दूसरा भी 10 से नीचे आएगा। कब? with respect to pulley है, हमेशा होगा with respect to pulley है, ठीक है। मतलब with respect to pulley मतलब यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो हमेशा ये सच है। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि पुली फिक्स है, पुली को हमने सीलिंग पे टांग दी है, तो पुली ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, फिक्स कर दिया, लगा दिया कहीं पे। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ पुली ज़मीन के रेस्पेक्ट में कितना होगा? अगर पुली को छत पे लगा दिया तो नीचे खड़े होके देखेंगे तो पुली का तो मोशन ही नहीं है, तो ज़ीरो है। वीपी तब ज़ीरो हो जाएगा। अगर वीपी ज़ीरो हो गया तो इजीली आप देखिए वी ए प्लस वी वी बाई 2 इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया वहाँ से। इसका मतलब वी ए इक्वल्स टू माइनस वी वी, सेम रिलेशन आ गया इसके तरह। और ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये वाला जो है विथ रेस्पेक्ट टू पुली है, ठीक है। तो देखिए मतलब अगर पुली फिक्स्ड हो गया ना, पुली का मोशन अगर नहीं है तो वेलोसिटी, तो ब्लॉक ए जैसे जितने स्पीड से ऊपर जा रहा है ब्लॉक बी को उसी स्पीड से नीचे आते हुए देखोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बनाने वाला हूँ। और धीरे धीरे हमें पॉइंट मास के पॉइंट मेथड की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। पूरा पुली का जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लाइफ में कभी भूलोगे नहीं और कोई दिक्कत आएगी नहीं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा।